बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 13.5 यानी कि 13.5 मरला का लग्जरी फ्रेशली कंप्लीटेड हाउस फॉर सेल इन बहरे टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि मेजॉरिटी जितने भी आप इस साइजेस के घर देखते हैं मार्केट के अंदर, उनकी डिमांड करते हैं 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़ तक डिमांड करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस सेम ही होती है। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। पहली स्पेशलिटी। सेकंड स्पेशलिटी ये कि ये 10 मरला की कैटेगरी के साथ एक कैटेगरी में इसमें 3.5 मरला की एक्स्ट्रा लैंड है, जिसकी वजह से ये 13.5 मरला जगह बनती है और इसका कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेटली कनाल के घर जितना ही है, यानी कि 4300 स्क्वायर फीट इसका अप्रॉक्सीमेट कवर्ड एरिया बनता है। तीसरी स्पेशलिटी इस घर की ये है कि ये डबल यूनिट का घर है, यानी कि हमें 2 किचन मिलते हैं, फुल सेपरेट फैमिली के लिए यहाँ पर सेटअप मिल जाता है। उसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने घर के ऊपर वाले पोर्शन को एज अ पैसिव इनकम यूज़ करना हो या 2 भाई 2 फैमिलीज हो, तो उस लिहाज से भी ये घर काफ़ी अच्छा और लुक्रेटिव ऑप्शन है। आखिरी खास बात ये कि अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूं तो ये सन फेसिंग बनता है, यानी कि साउथ ईस्ट फेसिंग। रियल टाइम एग्जांपल के सूरज हमारे राइट साइड के ऊपर है, सूरज की किरणें आपको पड़ती हुई नजर आ रही होंगी। लेफ्ट साइड के ऊपर ये इधर ईस्ट है, यहां से सूरज इस साइड के ऊपर गुरूब होगा, तो यानी कि घर जो है बड़ा वेल लिट किस्म का है। अगर प्लॉट साइज की वैसे बात करूं तो 44 फीट का इसका फ्रंट है, यानी कि कनाल से सिर्फ 6 फुट कम है, तो एक गली कवर होने की वजह से तकरीबन कनाल जितना ही इसका फ्रंट बन जाता है। बैक साइड से इसकी विड्थ जो है वो 35 फीट की है और जो डेप्थ है वो 70 फीट की है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। आखिरी बात आपको बता दूं कि जो लैंड क्वालिटी है वो भी सॉलिड है, यानी कि स्टेप फुटिंग वाला प्लॉट है। बैरियर के अंदर समटाइम्स या मेजॉरिटी टाइम आप कह सकते हैं पाइलिंग वाले प्लॉट होते हैं, तो उस लिहाज से भी लैंड भी इसकी 100% सॉलिड है। तो आइए इसका हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की फ्रंट एलिवेशन है। अगर मैं फ्रंट एलिवेशन को डिफाइन करूं तो यहाँ पर हमें टोटली रॉक वॉल ग्राफी का काम मिलता है, और एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पर यह नजर आ रही है कि रॉक वॉल ग्राफी 2 टोन के अंदर इन्होंने की हुई है और बहुत ही ज्यादा नाइस और नीट किस्म की इन्होंने, बड़ी एक्सीलेंट किस्म की इन्होंने फिनिशिंग इसको दी हुई है। यानी कि अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आप देखें कि रॉक वॉल ग्राफी का काम बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इन्होंने किया हुआ है। पिलर्स के ऊपर इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है, यानी कि ये भी पक्का काम हुआ हुआ, और साइड पे ट्रिम्स जो है इन्होंने गोल्डन एल्यूमिनियम के यहाँ पर ट्रिम यूज किए हुए हैं। घर का नंबर है 1211। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन और जगह का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये बात बायर और सेलर दोनों के लिए होती है। फ्रंट एलिवेशन को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत ह्यूज किस्म की हमें एलिवेशन मिल जाती है। उसकी एक रीजन ये भी है कि कार पोर्च के ऊपर वाले एरिया को भी इन्होंने एलिवेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया है, जिसकी वजह से एलिवेशन काफी बड़ी है। और दूसरी खास बात ये कि एलिवेशन के अंदर इन्होंने CNC कटिंग का डिजाइन दिया हुआ है, यानी कि ये हर तरफ से वेल लिट होने के साथ साथ घर जो है वो एयरी भी है, एयर क्रॉस वेंटिलेशन इसकी बहुत जबरदस्त किस्म की होगी। टॉप फ्लोर के ऊपर हमें इसका सर्वेंट क्वार्टर मिल जाता है और सेम एलिवेशन के अंदर हमें बड़ी बड़ी विंडो पैनल्स मिल रही है। मैंने आपको बताया कि सन फेसिंग है, जिसकी वजह से इसकी विंडोज काफी बड़ी फ्रंट साइड के ऊपर दी हुई है। बड़ा प्लॉट या बड़ा फ्रंट होने की वजह से यहाँ पर कार पोर्च के अंदर हमें पार्किंग भी ज्यादा मिल जाती है, बाहर भी पार्किंग ज्यादा मिल जाती है। और मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं कि ये इसका टोटल ओवरऑल व्यू है। स्ट्रीट की अगर मैं बात करूं तकरीबन 50 फुट की हमें स्ट्रीट मिल जाती है। बाहर टफ टाइल के साथ हमें 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। हमें लूवर स्टाइल के अंदर गेट मिल रहा है जो कि स्लाइडिंग है, और कार पोर्च के अंदर हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। बड़ी 3 गाड़ियां इजीली आप लोग पार्क कर सकते हैं टोटल इस जगह को इंक्लूड करके। और एक और अच्छी चीज ये कि कार पोर्च के अंदर इन्होंने इस साइड के ऊपर भी इलेक्ट्रिक वायर्स दी हुई हैं, यानी कि रोबॉस की ऑटोमेटिक मशीन लगा के आप इसको ऑपरेट भी करवा सकते हैं। सेम इस साइड के ऊपर हमें इसका मोटर के स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं जो नॉर्मली हमें 10 मरला के घरों में मिलते हैं, और यहाँ पर आप अपना ऑटोमेटिक स्विच लगा के भी इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। विंडो पैनल मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। 1.6 गेज के ट्रांसपेरेंट विंडोज इन्होंने यूज की हुई है एल्यूमिनियम के साथ, और यहाँ पर हमें कार पोर्च के अंदर ड्रॉप लाइट के तौर पर LED लाइट्स मिल जाती है। फैन 3 ब्लेड्स का है। घर की फील बाहर से थोड़ी कनार कनाल के घर जैसी है। ये इसकी डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस, और ये हमारे पास आ जाती है इसकी साइड गली। पहले बाहर से इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक स्टोर सा दे दिया है या पेट एरिया दे दिया है। हमें यहाँ पर वॉशिंग एरिया मिल जाता है, लॉन्ड्री का। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस किचन से होगी, ये साइड विंडोज, और देखिए स्टेप्स के अंदर ही घर का डिजाइन भी इस तरह से चल रहा है। कंसील्ड फिटिंग है थ्रू एंड थ्रू। और ये आगे हम इसकी बैक साइड के ऊपर जहाँ पर मुझे स्पाइरल स्टेयर्स नजर आ रही हैं टू द रूफ टॉप, और बड़ा ही अच्छा यहाँ से भी इसका घर का एम्बियंस है। गीजर हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। और एक और अच्छी चीज ये
कि कवर्ड देखें, हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है जो कि सेकंड यहाँ पर मिल रहा है लेकिन कवर्ड है। कम घरों के अंदर ये चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू, और गीज़र भी इन्होंने गैस और बिजली के साथ दिया हुआ है। वैसे पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली गैस अभी इंस्टॉल नहीं हो रही, लेकिन बहरिया के इस एरिया के अंदर अभी गैस आनी है। यहाँ पर वैसे भी गैस नहीं है। अब घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस है। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है। एंट्रेंस डोर के ऊपर डोमिनेंट चीज ये है कि बहुत बड़े बड़े पल्लों वाले इन्होंने डोर यूज किए हैं और काफी सॉलिड सी इसकी लुक लग रही है, जहां पर इन्होंने गोल्डन पट्टी का काफी चौड़ी के साथ यहां पर काम किया हुआ है। एंट्रेंस के ऊपर ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं, जहां पर देख के मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है इस घर में कुछ टचअप्स का काम अभी होना बाकी है, यानी कि 100% ये कंप्लीट नहीं है। एक और अच्छी चीज ये, साइड पे स्कर्टिंग भी जो है इन्होंने उसी तरह से वुड की दी हुई है, और वुड सॉलिड येलो पाइन यूज किए हुए है। क्वालिटी हैंडल्स यूज किए हुए हैं जो कि काफी मोटे और पक्के पक्के से हैं। और इस साइड के ऊपर इसकी ड्राइंग रूम की सेपरेट हमें एंट्रेंस मिल जाती है। अगर डोर्स की हाइट की मैं बात करूं, तकरीबन 8.5 या 9 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज किए हुए हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह व्यूअर्स, बड़ी जबरदस्त एंट्रेंस है। अच्छी चीज ये है कि काफी स्पेशियस है। वैसे तो ये टोटली कन्वेंशनल किस्म की एंट्रेंस है, जैसी नॉर्मली 10 मरला के घरों के अंदर होती है। एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमें यहाँ पर पाउडर रूम मिल जाता है, और उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, ये इस खूबसूरत घर की मेन एंट्रेंस है जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। उसी तरह से 2 डोर जो बाहर से थे अंदर हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें सिक्योरिटी का सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहा है। इस साइड पे एंट्रेंस की इन्होंने डी दी हुई है, और ये देखिए, ये मेरे ख्याल से सीसीटीवी कैमरास की वायरिंग की इन्होंने जगह दी हुई है, जो कि बाहर सिर्फ वायरिंग थी, अंदर ये इन्होंने यहाँ पर, यानी कि हम इधर अपनी एलईडी या एलसीडी लगा दें तो ये बड़ा अच्छी जगह, प्लेसमेंट बहुत अच्छी की हुई है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने 2 ड्रॉप लाइट्स के साथ एक छोटा सा क्यूट सा शैंडलियर दिया हुआ है। और ये हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम, जहां पर वॉल टू वॉल टाइल मुझे नजर आ रही है, बैकलाइट मिरर है वर्साची डिजाइन के अंदर, और यहाँ पर बोल दिया हुआ है। और उधर इन्होंने एग्जॉस्ट भी यूज कर लिया, जो बाहर वाली साइड से हमें इसका वो खुड्डा सा, जिसे आप पेट का एरिया जो मैं कह रहा था, नजर आ रहा है। 2 इंच थिकनेस का इन्होंने डोर दिया हुआ है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, और काफी भारी भारी हर चीज मुझे यूज करने में लग रही है, यानी कि काफी सॉलिड है। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। टीवी लाउंज के अंदर स्पेशियस फील काफी ज्यादा है, यानी कि प्लॉट साइज बड़ा होने की वजह से इस तरह लग रहा है, ये लग क्या रहा है 100% ये कनाल जितना ही है। मैं कोशिश करूंगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूं। और अगर सीलिंग की बात करूं तो सिंपल एलिगेंट सा डिजाइन है। नॉर्मली ये डिजाइन हमने बहुत सारे घरों में हम लोगों ने देख लिए हैं। रोप का काम बहुत अच्छा हुआ है, शैंडलियर के साथ 2-3 ब्लेड्स के एसके के फैन है। और एक और खास बात ये, इस घर के अंदर जितनी भी वायरिंग इलेक्ट्रिक यूज हुई है और स्विचेस, वो टीजे कंपनी के हुए हैं। 2 बेडरूम्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। टीवी का जो कंसोल है वो काफी बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये कैबिनेट्स जिसे कह लें कि काफी बड़ी हैं, इसमें ज्यादा चीजें भी आप रख सकते हैं। और सामने वॉल के ऊपर लूवर डिजाइन के साथ हमें ये टाइल ही मुझे लग रही है, ये टाइल इन्होंने फिक्स की हुई है। ये भी अच्छा पक्का पक्का सा काम हुआ। इस साइड के ऊपर फैंसी लाइट्स, भाई कमाल जगह ढूंढी है टोपी लटकाने के लिए। खैर, ये इन्होंने फैंसी लाइट्स दी हुई है। और यहाँ पर हमें पूरी बहुत बड़ी एक मीडिया, जिसे कि कुशनिंग वाली इसे वॉल मिल जाती है, जो कि फीचर वॉल के तौर पर इन्होंने दी हुई है। और साइड पे उसके भी जो स्कर्टिंग है वही वुड कलर के अंदर, जिसके डोर्स हैं वही दी हुई है। ये यहाँ से इसका ओवरऑल 360 व्यू। सामने हमारे पास ड्राइंग रूम आ जाता है। और अगर कुशनिंग पैनल की बात करूं तो ये अच्छे नॉर्मल अच्छी क्वालिटी के इन्होंने कुशनिंग पैनल दिए हुए हैं। ये इस साइड से इसका 360 व्यू। सामने किचन, 2 बेडरूम, रियल टाइम एग्जांपल के सूरज की रोशनी आपको अंदर आती हुई नजर आ रही है, कि यानी कि घर में बैठ के आप अपना विटामिन डी इजीली पूरा कर सकते हैं। सर्दियों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। और एक और अच्छी चीज ये कि एसी की डक्टिंग मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही है, शायद रूम्स में भी होगी। अब हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम। जबरदस्त व्यूअर्स, साइज वही बात कि ये भी कनाल जितने घर का है। विंडो पैनल, सेपरेट एंट्रेंस, सामने स्विचेस, एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम, 3 ब्लेड्स के 2 फैन है। और सीलिंग का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत किस्म का, एलईडी लाइट्स दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने फैंसी लाइट्स दी हुई हैं। और अगर वॉल की मैं बात करूँ तो अगेन वही गोल्डन पट्टी जो बाहर मिल रही थी, उसके साथ ये भी टाइल का काम इन्होंने डायगोनल के अंदर दिया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड ओवरऑल इसका 360 व्यू। आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि ड्राइंग रूम काफी ज्यादा बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर दे दिया। और अगर डोर्स की बात करूं, एक अच्छी चीज ये है कि इन्होंने यहाँ पर स्लाइडिंग डोर यूज कर लिए, यानी कि जगह को अच्छा यूटिलाइज कर लिया, ज्यादा स्पेस नहीं ली। और इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छे चैनल के साथ इन्होंने स्लाइटली फ्रॉस्टेड से डोर्स यूज किए हुए। ये इधर से इसका 360 व्यू। अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन। जबरदस्त व्यूअर्स, किचन बहुत अच्छा है, नीट क्लीन सा है, खूबसूरत है। और यहाँ पर इन्होंने काउंटर टॉप के ऊपर जो है वो ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। बेवल कट के अंदर बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। अजान शुरू होगी उसके बाद।
तो व्यूअर्स हमारे पास आ जाता है यहाँ पर ये इसका किचन का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि वही बड़ा प्लॉट होने की वजह से 13.5 मरला होने की वजह से किचन काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन एरिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। किचन के इस साइड के ऊपर हमारे पास फ्रिज या रखने की डीप फ्रीज़र की प्रोविजन मिल जाती है। वैसे यहाँ पर भी इन्होंने ये स्विचेस वगैरह हाई वोल्टेज वाले दिए हुए हैं, यानी कि मेन प्लग जिसे हम लोग कहते हैं। अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट्स इंस्टॉल की हुई है। अंदर कंट्रास्ट कलर के अंदर इन्होंने शीट्स दी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा ये काम भी इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। स्लीक से हैंडल है, बैक स्प्लैश के ऊपर भी बड़े साइज की इन्होंने टाइल लगाई हुई है, और जेस्चर वाला इन्होंने यहाँ पर एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, ये शोर करेगा, मैं इसको इसलिए बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन इस तरह वैसे दे दी है। ये लाइट ऑन करके भी मैं आपको दिखा दूं कि अच्छी क्वालिटी की ये भी इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉलेशन की हुई है। अगर ड्रॉअर की एक प्रेजेंटेशन ले लें तो ये इन्होंने नॉर्मल क्लोजिंग वाले ड्रॉअर, आई थिंक शायद सॉफ्ट वाले इन्होंने यूज किए हुए। 2 बोल का सिंक हमें यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ से भी विंडो पैनल की वजह से लाइट काफ़ी अच्छी यहाँ पर आ रही है। और इधर भी आप अपना डीप फ्रीजर या फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। इस साइड पे भी कैबिनेट दे दिए, यहाँ पर हम अपने ओवंस लगा सकते हैं। और स्टोरेज का किचन के अंदर मुझे किसी भी किस्म का इशू नहीं नजर आया। और यहाँ पर हमारे पास ये पेंट्री के स्टैंड्स जो नॉर्मली जैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर भी ये हमें मिल जाते हैं। सो ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। जबरदस्त, माशाल्लाह बड़े साइज का बेडरूम है, मास्टर साइज का है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट इन्होंने यूज की हुई है, वार्म कलर के अंदर, सामने फैंसी लाइट्स है। और वही वाली बात कि यहाँ पर हमें एसी की डक्टिंग जो है और वो सारा कुछ इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर कैबिनेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी इन्होंने कंसील्ड और काफ़ी बड़े साइज की कैबिनेट्स यूज़ की हुई है। ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। सामने हमें इसका वॉशरूम मिल जाता है, विंडो पैनल की वजह से रोशनी जो है वो यहाँ पर भी आ रही है। घर अभी तक जितना हम लोगों ने देखा है एनर्जी एफिशिएंट है। और इन शीट क्वालिटी की बात करूँ तो ये स्लाइटली ग्रेन के अंदर वुडन टेक्सचर के साथ इन्होंने शीट दी हुई है। अंदर सेम उसी तरह से इन्होंने कंट्रास्ट के अंदर काम किया हुआ है, और विंडोज अच्छी लग रही हैं। और यहाँ आके थोड़ी सी फील ये हो रही है, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूं, कि बाहर हम लोग काफ़ी हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी कि सॉलिड लैंड तो ये थी, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जगह भी काफ़ी हाइट की है। अटैच वॉशरूम, बैकलेट मिरर है, वर्साची स्टाइल के अंदर है, गोल्डन पट्टी का बड़ी टाइल के साथ यहाँ पर भी काम हुआ हुआ है। कंसील्ड फॉसेट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी उसी तरह से इन्होंने सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। काउंटर टॉप का रिसेस्ड बाउल दिया हुआ है, और इन्होंने क्लीन कंपनी की यहाँ पर सैनिटरी जो फॉसेट्स जो है वो दी हुई है। अच्छी, ये भी पाकिस्तानी है लेकिन हैवी होती है ये भी काफ़ी। और अंदर भी जो डोर्स की थिकनेस है वो भी 2 इंच के येलो पाइन के इन्होंने यहाँ पर डोर यूज किए हुए हैं। घर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी फाइनल टचअप्स होने हैं, इसमें बहुत सारा काम आपको थोड़ा सा रॉ नजर आएगा। ये आ गया हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम। जबरदस्त, अगेन वो भी, ये भी मास्टर साइज का 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, विंडोज की वजह से रोशनी अंदर अच्छी आ रही है। अटैच वॉशरूम है, और साथ हमारे पास इसके कंसील्ड वार्डरोब काफी बड़े साइज के अंदर मिल जाती है। अभी तक स्टोरेज का मुझे कहीं पे भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं नजर आया। एसी की डक्टिंग और वायरिंग ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि कॉपर की इन्होंने वायर्स वगैरह ये अच्छी क्वालिटी की टीजे कंपनी की इन्होंने यहाँ पर भी इंस्टॉल की हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलेट स्टूडियो मिरर है, और वॉल के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। विंडो भी फ्रॉस्टेड दी हुई है, और सैनिटरी वैसी कंसील्ड है, और यहाँ पर कमोड मिल जाता है। और वैनिटी के ऊपर यहाँ पर काउंटर टॉप पे बेवल कट के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ओवरऑल फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मटेरियल की अगर बात करूँ तो वो भी 8 आउट ऑफ 10 है, यानी कि मटेरियल क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। यहाँ से हम लोग सिर्फ एक बोर्ड लगाएं, यानी कि एक शीट लगा दें, कार्डबोर्ड लगा दें, तो यहाँ से ये पूरा एरिया सेपरेट हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया आपने पैसिव इनकम के लिए यूज़ करना तो आप कर सकते हैं। स्टेयर्स के ऊपर इन्होंने ब्लैक कलर का ग्रेनाइट दिया हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि रात को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो बुजुर्गों या बच्चों के लिए तो ये अच्छी चीज़ दे दी है। वैसे यहाँ पर अगर स्टेप लाइट्स भी दे देते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता। अगर ग्रिप्स की बात करूँ तो सीएनसी कटिंग जो हमें बाहर मिल रही थी मेन टेरेस के ऊपर, वही ग्रिल वाला स्टाइल सीएनसी के अंदर यहाँ पर भी दे दिया है। डिज़ाइन अभी तक कहीं पर भी ऑड नहीं है, ड्रॉप भी नहीं हो रहा। यहाँ से ओवरऑल इसकी स्पेशियसनेस की फील चेक करें, काफी ज्यादा है, और ग्रेनाइट क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, और इसका बेवल कट भी इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। ऊपर तक हमें सेम सीएनसी कटिंग की ग्रिल मिल रही है। बच्चे बुजुर्गों के पकड़ने के लिए ग्रिप्स की जगह अच्छी है। ये आगे हम इसकी व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरत वसीला। व्यूअर्स अगेन काफी स्पेशियस हॉल साइज का सेकंड हमें टीवी लॉन्च मिल जाता है।
डिफरेंट कलर पैलेट्स के साथ इन्होंने यहाँ पर प्ले किया हुआ है और थोड़ा सा कंट्रास्ट स्टाइल के अंदर है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इधर से इसका ओवरऑल 360 व्यू। सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने पूरे घर के अंदर अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है। सेम उसी तरह से इसकी मीडिया वॉल हमें मिल जाती है जो कि अच्छी है। और यहाँ पर फैंसी लाइट्स है जिसपे इधर नहीं इन्होंने टोपी लटकाई, तो यहाँ पर भी हमें एसी की डक्टिंग मिल जाती है। ठीक है जी, फुल किचन नजर आ रहा है। और अच्छी चीज़ ये है फर्स्ट फ्लोर पे आके कि यहाँ पर स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफटॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपना वैसे ड्रेसिंग मिरर लगा के इस कॉर्नर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे यहाँ पर बच्चों की साइकिलें या ऐसा कुछ सामान वगैरह लोग घर वाले जो है वो रख देते हैं। अब आगे हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, जबरदस्त व्यूअर्स। ये नीचे वाले बेडरूम से भी बड़ा है। उसकी शायद रीजन ये है कि नीचे डाइनिंग एरिया के ड्राइंग और डाइनिंग के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। 2 SK के 3 ब्लेड्स के फैन है। आई थिंक ये इन्वर्टर फैन यूज किए हुए हैं। इसी की डक्टिंग यहाँ पर भी है। शैंडलियर बहुत क्यूट सा छोटा सा दिया हुआ है। ह्यूज विंडो पैनल और वो सामने हमें ग्रिल यानी कि बालकनी का एरिया भी मिल जाता है। और इस रूम के साथ हमारे पास टेरेस का एरिया भी कनेक्ट करता है। अच्छा, एक और डिफरेंट चीज यहाँ पर ये है कि टेरेस पे नॉर्मली आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि लोग जो डोर यूज करते हैं ना वो जरा थोड़ा सा विड्थ में कम होता है। इन्होंने फुल साइज का डोर यहाँ पर भी यूज किया हुआ है। जितना साइज का वो है उतने साइज का ही टेरेस पे यूज किया हुआ है, यानी कि वुड का काम ओवरऑल अच्छा हुआ है। उसमें कंजूसी का बिल्कुल भी एलिमेंट नहीं है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस साइड के ऊपर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर नीच के अंदर COB लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, जहां पर हमारे पास वॉक इन क्लोजेट है। तीसरा बेडरूम है, इसके अंदर भी हमारे पास क्लोजेट जो है वो रूम से बाहर है और कंसील्ड है। और यहाँ पर इन्होंने मिरर देके बहुत अच्छा किया है, पूरी दीवार नहीं दी। ये सन फेसिंग होने की वजह से ये वाला एरिया भी जो है वो वेल लिट होगा। टेरेस का साइज भी हैंडसम और अच्छा है। और ये आ गया हमारे पास वॉशरूम, वॉल टू वॉल तकरीबन 8.5 फुट के ऊपर टाइल है। बैकलिट यहाँ पर इन्होंने मिरर दिया हुआ है। इसको ऑन कर लेते हैं। आई थिंक ये आधी LED इसकी ऑन हो रही है। रिसेस्ड काउंटर टॉप का बाउल है, बाउल इन्होंने दिया हुआ है और उसी तरह से ग्रेनाइट है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने टाइल दी हुई है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम देखते हैं। ये वाला एरिया भी हम लोग एज अ ड्रेसिंग के तौर पर जो दरवाजे के पीछे इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आ गया हमारे पास इसका किचन, जबरदस्त। ये भी फुल साइज का किचन है। डीप फ्रीजर और फ्रिज की प्रोविजन इस साइड के ऊपर मिल रही है। सेम उसी तरह से ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है। यहाँ पर एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब सेम उसी तरह से बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है। और यहाँ से देखें, फिलहाल जब तक घर नहीं बनते तो फॉरएवर सा व्यू है। फिलहाल तो ये 4 साइडेड ओपन हमें घर मिल जाता है। सीलिंग का डिजाइन भी बहुत अच्छा इन्होंने अंदर किचन के अंदर दिया हुआ है। और दरवाजा बंद कर दें तो बाहर तो बिल्कुल स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगी। शीट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छी है। साथ उन्होंने फिनिशिंग भी काफी अच्छी की हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। ये तो आइडेंटिकल साइज ही होगा जो नीचे वाला हमने देखा था। जबरदस्त COB लाइट्स, ह्यूज विंडो पैनल, सीलिंग का डिजाइन डिफरेंट है, अच्छा है। और यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। इस साइड के ऊपर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। वो हमारे पास मेन प्लग्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। साथ हमारे पास आ जाता है अटैच वॉशरूम और उसी तरह से कंसील्ड हमारे पास टेक्टाइल की शीट की वार्डरोब मिल जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सेम नहीं है। मैं पहले आपको डिफाइन कर दूं तो ये थोड़ा थोड़ा पेंट के बाद बाज़ क्योंकि ईंटों की तराई करते हैं लोग, तो तराई के बाद थोड़ा बहुत यहाँ से ये निकल आता है। तो मैंने आपको बताया कि घर के टचअप्स होना बाकी हैं। मेजॉरिटी लोग मुझसे एक सवाल कर देते हैं, स्पेशली लेडीज, कि जी ये तो सेम है, या बंदे भी इवन कह देते हैं, मर्द भी हजरात भी कह देते हैं, भाई सेम वहां पर होगी जहां पर पाइप गुजरे हैं उसको हम सेम कंसीडर करते हैं, या जहां कहीं बारिश की लीकेज हो रही, अदरवाइज वो सेम नहीं होती। हर चीज को सेम टू सेम ना कह दिया करें। हमारे पास शीट्स आ जाती हैं टेक्टाइल की, अंदर भी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, यानी कि ऊपर वाली फ्लोर पे भी। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, बैकलेट मिरर है और सेम उसी तरह से टाइल है, गोल्डन पट्टी है और कलर पैलेट्स जरा स्लाइटली लाइट से। ये वॉशरूम जरा मुझे कलर के लिहाज से ज्यादा अच्छा लगा। अब चलते हैं इसके फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम में। जबरदस्त व्यूअर्स, नोटिसेबल चीज ये है कि जितने भी हमने बेडरूम्स देखे हैं साइज काफी ज्यादा है। उसकी रीजनिंग में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बेड रख भी दें तो हमारे पास सर्कुलेशन एरिया काफी ज्यादा बच जाता है। इवन मैं उस साइड के ऊपर अपना ड्रेसिंग भी रख सकता हूँ, उधर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। उन्होंने मेन पावर प्लग्स भी यहाँ पर दिए हुए और एसी की डक्टिंग तो हमें हर रूम में नजर आ ही रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। घर के अंदर खुली फील, यानी कि कनाल के घर जैसी फील ज्यादा है। कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल रही है और ये इसका अटैच वॉशरूम, मिरर का स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर भी रिसेस्ड काउंटर टॉप का इन्होंने बाउल दिया हुआ है। टोटली ग्रेनाइट है। जितना भी हमने वॉशरूम्स में देखा है
इन्होंने ग्रेनाइट ही दिया हुआ है, यानी कि नेचुरल स्टोन यूज किया हुआ है। और गोल्डन पट्टी लास्ट वॉशरूम में यहाँ पर भी इन्होंने यूज की हुई है, और रॉयल के इन्होंने एग्जॉस्ट पूरे इनमें यूज किए हुए थे वॉशरूम में। तमाम वॉशरूम अच्छे हैं और वुड का काम यहाँ तक बहुत मियारी है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड मैं आपको स्टार्टिंग में कह चुका हूं कि नॉर्मली यहाँ पर घरों की डिमांड होती है 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़ तक डिमांड करते हैं। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख रुपीस है, एंड विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आ चुका हूँ इस घर की रूफटॉप के ऊपर। नॉर्मली आजकल मैं रूफटॉप का व्यू स्किप भी कर देता हूँ, एक तो वीडियो लेंथी हो जाती है, दूसरा कुछ लोग आपको पता है अपनी प्रैक्टिस से बाज नहीं आते, वो फिर भी ना घर पे डायरेक्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं रूफटॉप को स्किप करता हूं। लेकिन आज मैंने कहा चलें आपको मैं रूफटॉप दिखा देता हूं। यहाँ पर हमें ट्राजो फ्लोरिंग मिल जाती है, और यहाँ से आके आपको आइडिया हो जाएगा कि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। और ऊपर आने का एक फ़ायदा ये भी हो गया कि टैंक बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैं करीब से आपको दिखा दूं, इतना बड़ा टैंक नहीं होता। पता नहीं इन्होंने बहरिया से प्रोविजन ली है या इन्होंने एक्स्ट्रा उसके को फाइन या फी पे की है, इतना बड़ा टैंक नहीं बनाते। इवन कनाल के घरों में भी इतना बड़ा वाटर टैंक नहीं होता। यहाँ पर सर्वेंट रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम, और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। और ये एसी की डक्ट्स वगैरह ये देखें यहाँ तक हमें बाहर मिल जाती है। मैं आपको करीब से दिखा दूं कि केबलिंग इन्होंने कितनी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दी हुई है। अगर हमने सोलर लगाना हो तो वहां ऊपर सोलर लगा सकते हैं, नीचे वाली जगह हमारे पास बच सकती है। तो ओवरऑल बच्चों के लिए छत पे खेलने के लिए या घर वालों के लिए छत पे वॉक करने के लिए इंडोर एरिया हमें काफी बड़ा मिल जाता है। व्यूअर्स, वीडियो को क्लोज करने से पहले एक दो चीजें मैं आपको और मेंशन कर देता हूं। ऊपर तक सीढ़ियों में इन्होंने साइड पे ग्रिल्स दी हुई है, यानी कि बच्चे बुजुर्गों के पकड़ने के लिए जगह अच्छी दी हुई है। यहाँ पर भी नीचे जो अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट मिल रहा था वही हमें मिल रहा है, और विंडो पैनल होने की वजह से देखें रियल टाइम एग्जांपल कि ऊपर छत तक यहाँ तक सीढ़ियों में लाइट आ रही है, यानी कि डे टाइम में आपको लाइटें जलाने की जरूरत नहीं। और एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट, अभी मैं नीचे यहाँ से आ रहा था तो ये वाली जगह पे मेरी सर की टक्कर होगी, हल्की सी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग स्लाइड कट दे के ना इस जगह को ये ठीक कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी की दोबारा टक्कर वगैरह ना हो। बाकी पूरे घर की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि जितनी भी फिनिशिंग थी वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।